हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज की जो हमारी क्लास है, जीके का जो पोर्शन आपको देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स का, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि ये जो ई बुक हमारी है उसको आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको सभी करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, मई 2022 तक का अपडेटेड, जो भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है वो सब कुछ। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही ये जून मंथ कंप्लीट होगा, जून मंथ का भी जो ई बुक होगी वो आपको फ्री में आपके मेल आईडी पर आपको मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ आपको कंप्यूटर के टॉप नॉच क्वेश्चंस की 250 प्लस क्वेश्चंस की सब कुछ कवर अप होगा उसमें। उसकी भी आपको जो ई बुक हमारी है वो आपको मेल के थ्रू मिल जाएगी, जो भी आप मेल यहाँ पे डालोगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे देखिए ज़रूर जाके। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच के साथ और कम टाइम में आपको स्मार्ट स्टडी ये ई बुक के साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, हर एक पोर्शन को कवर किया गया है, तो आप डेफिनेटली इसको देख सकते हो। और जैसा कि आपने देखा, ऊपर लिखा हुआ है कि आपको पर्सनल डाउट सेशन भी मिलेगा मेरे द्वारा। जो भी आपको क्वेश्चंस में कुछ डाउट वगैरह बनेगा तो आप खुद यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी डाउट क्लास में, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। सो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और अभी भी अगर आपको नहीं पता है कि किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या पढ़ना है, तो टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे विजिट करिए। वहाँ पे आपको जो वीडियो है सिलेबस की वो पिंड करी हुई दिख जाएगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया की बात कर रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, झारखंड, उड़ीसा, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया की बात करें तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, वेयर इज़ द फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग गलत है, उसको नेग्लेक्ट करिएगा, इग्नोर करिएगा। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या आपसे पूछ रहा है। तो फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है ये देहरादून में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सिंहभूम इज़ फेमस फॉर। तो सिंहभूम जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। ऑप्शंस अगेन आपकी स्क्रीन पर, आयरन के लिए, कोल के लिए, कॉपर के लिए या फिर ब्रॉन्ज के लिए। तो सिंहभूम की अगर हम बात करें तो जो सही आंसर इसका बनेगा वो हो जाएगा आयरन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सुंदरबंस ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या फिर मैंग्रोव। ऑप्शंस रिपीट हो गए, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सही आंसर आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट ही बनेगा। सुंदरबंस ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। जब आपसे पूछेगा कि लार्जेस्ट रिवर पेनिनसुलर इंडिया की, तो आपको ध्यान रखना है जो आपके सामने ऑप्शन हैं इसमें से गोदावरी आपका ऑप्शन सही बनेगा, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, तुंगभद्रा डैम जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। तुंगभद्रा डैम कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर सभी जगह। तुंगभद्रा की बात करें तो तुंगभद्रा डैम जो है ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस रिवर पर ये डैम बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ ले। जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है वही क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द भी कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इडुक्की डैम की बात करें तो इडुक्की डैम कहाँ पर है, और ये सभी डैम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। कि इडुक्की डैम जो है वो हमारा कहाँ पे है, केरला में है। ठीक है, किस नदी पर है, तो पेरियार रिवर पर है, पेरियार रिवर। और पेरियार रिवर कहाँ है, केरला में, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हमसे पूछ रहा है, नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर है। तो नागार्जुन सागर डैम हमारा, ऑप्शंस आपके सामने है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम या फिर महाराष्ट्र। ध्यान रखना है आपको, नागार्जुन सागर डैम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस नदी पर पड़ता है, ये सभी जितने भी डैम हमने आपसे पूछे, इन सभी का जो रिवर है, किस रिवर पर ये बने हुए हैं, वो सभी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करें तो ऑप्शंस आपके सामने हैं,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे कब इशू किया था, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 1952, 1990, 1908 या फिर 1011। तो सही आंसर आपका बन जाएगा 1952 में फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रिवर गंगा। तो रिवर गंगा की लेंथ इसमें आपको बतानी है 25, 25, 35, 35, 3409 या फिर 1 लाख किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिवर गंगा की, तो सही लेंथ इसकी जो है वो 25 किलोमीटर हो जाएगी। मैं आपको सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, मैं आपको लाइक करने को नहीं बोलूँगा। अगर आपको लगता है कि सेशन इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं और आपको अगर शॉर्टकट जाना है तो उसका भी रास्ता मिल रहा है, आपको लग रहा है कि हम डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो वो आप अपने आप ही करोगे। आई नो वेरी वेल। सो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। बाकी आप लोग देख लीजिए कि अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो डेफिनेटली आप अपने मन से जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इंडिया, ठीक है, लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इंडिया की बात कर रहा है, तो कहाँ पर है, कौन सा कैनाल को कहते हैं लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल? इंदिरा गांधी कैनाल, सरहिंद कैनाल, यमुना कैनाल या फिर नन। तो इसमें सही आंसर अगर हम देखें तो आपका जो सही आंसर बनेगा इंदिरा गांधी कैनाल, सही ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इंडिया में जब पूछा जाएगा, इंदिरा गांधी कैनाल। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, स्टेट दैट इज नोन एज नोन फॉर सैंडलवुड। ठीक है, सैंडलवुड के लिए जो स्टेट जाना जाता है वो कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, नाम से भी आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो अगर आपने एक दो बार भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर बनेगा, कर्नाटका जो है वो सैंडलवुड के नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। मतलब सैंडलवुड का उत्पादन, प्रोड्यूसर जो होता है, प्रोड्यूसिंग होती है वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही होती है। ठीक है, पेड़ जो होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं कर्नाटका रीजन में, इसलिए ये जो है सैंडलवुड के उससे भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है? रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर है सिचुएटेड, ये आपको बताना है। ऑप्शन सेकंड आपके सामने है, यलहंका, हम्पी, गुलबर्ग या फिर श्रीरंगपट्टम। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए यलहंका जो है ये सही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, गोल्ड माइंस इन इंडिया, स्पेलिंग अगेन थोड़ी सी गलत हो गई है, उसको नेग्लेक्ट इग्नोर करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है। गोल्ड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड मेनली एट, कहाँ कहाँ पे यहाँ पे जो है, इसमें से कहाँ पे आपका जो गोल्ड माइन है इंडिया में लोकेटेड है? कोलार, रानीगंज, वीरा नाम या फिर नन। तो यहाँ पे जो कोलार आपका ऑप्शन है करेक्ट आंसर बनेगा। आपको कमेंट करके बताना है कि जो कोलार है ये कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया पूछ रहा है, तो गंगा, यमुना, कावेरी या फिर सरस्वती। तो नेशनल रिवर ऑफ इंडिया की बात करेगा, ध्यान रखना है आपको, गंगा रिवर नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कहलाती है। इसकी लेंथ पूछे तो 25 इसकी लेंथ है किलोमीटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1973 का जो चिपको मूवमेंट है किसने स्टार्ट किया था, ये तो आपको कमेंट करके बताना है। मैं ही बता देता हूँ, बहुगुणा लाल जोशी ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। किस चीज़ के लिए स्टार्ट किया था? फॉरेस्ट, कैनाल, वाटर या फिर ग्रीनरी। तो आपको ध्यान रखना है 1973 का जो चिपको मूवमेंट था फॉरेस्ट के लिए स्टार्ट किया गया था, जंगल में जो पेड़ थे उनको बचाने के लिए यहाँ पे ये स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कोरबा कोल फील्ड, कोरबा की जो कोल फील्ड है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या फिर सभी जगह। तो कोरबा कोल फील्ड की बात करें, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, याद रखना है आपको। ठीक है, और सभी सेशन को आपको रिवाइज जरूर करना है। अभी आपको लग रहा होगा कि आपको याद हो गया, बट अगेन जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि भाई इसमें दो ऑप्शन तो मैं काट सकता हूँ, लेकिन जो दो ऑप्शन बच रहे हैं इसमें से कन्फ्यूजन हो रही है, या तो ए होगा या तो बी होगा। तो ये चीज़ फेस ना करनी पड़े इसके लिए आपको रिविज़न करना मस्ट है, ज़रूरी है। ठीक है, आप ये मत सोचे कि हम 1000 चीज़ पढ़ें, आप 100 चीज़ ही पढ़ें, लेकिन उन 100 चीज़ को इतना स्ट्रांगली पढ़ें कि अगर बाय चांस उससे रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन बने तो आप उसको एलिमिनेट करके भी बना लें। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, ताकि आपका जो है कन्फ्यूजन नहीं होगा उससे। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप लोग वहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। बकिंगम कैनाल की बात करें, कहाँ से कहाँ तक ये है, ये पूछा गया है। विजयवाड़ा टू विल्लुपुरम, कन्याकुमारी टू रामेश्वरम, बोथ ए एंड बी या फिर नन बट ए। तो ऑप्शन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बकिंगम कैनाल जो है विजयवाड़ा
टू विल्लुपुरम। कहाँ से? विजयवाड़ा से कहाँ तक? विल्लुपुरम तक। ये आपका बकिंघम कैनाल आपको देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया, पहली ट्रेन कब चली थी इंडिया में? 1875, 1878, 1873 या फिर 1853। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ये सब चीज़ें हुई थी। ट्रेन का स्टार्टमेंट पोस्ट लेटर वाला जो सिस्टम है वो सब लॉर्ड डलहौजी के सामने, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में उनका जब सेशन था, उनका जब वर्किंग पीरियड था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसके वर्किंग पीरियड में ये ट्रेन वगैरह या पोस्ट ऑफिस वगैरह का लेटर वगैरह का, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह का ये सब चीज़ें आई थी। तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो आपका 1853 में, ये पहले चीज़ तो ध्यान रखना है कि 1853 में फर्स्ट ट्रेन स्टीम ऑफ की गई थी इंडिया में। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी थे उस समय, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आगे आने वाले दिनों में और भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सो आप चाहें तो चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम आपको बता दें एक बार फिर से कि जो ये हमारी मिनी एंट्रेंस बुक है, इसमें आपको ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएगा टिल यहाँ पे आपका जो मई 2022 तक है, यहाँ तक अपडेटेड। साथ ही साथ आपको जैसे ही ये जून मंथ कंप्लीट होगा उसकी भी ई बुक जो है वो आपको मेल के थ्रू मिल जाएगी। इसके साथ आपको कंप्यूटर के टॉप नॉच 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं, फोकस्ड अप्रोच के साथ बनाए गए हैं, वो भी आपको जो ई बुक है फ्री में इसके साथ मिलने वाली है। और ये ऑफ़र जो है मैं आपको बता दूँ 19 जून तक वैलिड है। उसके बाद आपका यहाँ जो प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उससे पहले पहले हो सके तो आप डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ों को देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सभी यहाँ पे चीज़ें जो है सभी टाइप के आपको क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन जितने इसमें दिए हैं उतने आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा। मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जिसमें जितने इसमें दिए हैं वो ऐसे ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा। करंट अफेयर्स भी आप इसमें से पढ़ लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा। ये भी बोल दे रहा हूँ, अब यार क्या चाहिए, ठीक है। तो ये अगर पोर्शन कुछ आपके यहाँ पे आ रहे हैं, आपके सिलेबस में है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि 19 जून लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप इस चीज़ को देखिए ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसके बाद प्राइस में फ्लक्चुएशंस डेफिनेटली देखने को ज़रूर मिलेंगे। आज की फ़िलहाल क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है या किस सब्जेक्ट के लिए, किस टॉपिक के लिए आपको क्वेश्चंस और चाहिए। तो वो भी हम देख के जैसा ही जहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से आगे भी क्लास आपको देंगे। बहरहाल आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और सेशंस को रिवाइज करते रहिए। रिवीजन मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।